और पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापी पुरुष का लक्षण होता है उसे भजन अच्छा नहीं लगता। जितना अधिक भजन होने लगे उतने आप पवित्र होने लगे। 24 घंटे भजन होने लगे, आप पूर्ण पवित्र हो गए। जन्म जन्म के आपके पाप नष्ट हो गए, आप निष्पाप हो गए और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी यदि हर समय भजन हो रहा है। जितना भजन कटे उतना ही समझो कि आपका पाप बढ़ रहा है, और जितना भजन अधिक हो उतना ही समझो आपका पाप नष्ट हो रहा है। विकास जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आपको पिछले कुछ दिनों से सुन रहा हूँ, पर आपसे डर सा लगने लग गया है, क्योंकि आप सब कुछ छुड़वा दोगे, जिससे मैं छोड़ना नहीं चाहता। अगर मैं छोड़ नहीं, अगर गलत चीज छूट जाती है तो आनंद आना चाहिए कि डर आना चाहिए। हमको इसी की सही चीज थोड़ी छुड़वाते हैं। अब आपसे ये तो नहीं कहेंगे अच्छी बातों को छोड़, नहीं, शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, पराई स्त्री से बेविचार छोड़ो, गंदे स्वभाव को छोड़ो, तो एक आप अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे। मन को तो वही अच्छा लगता है। नहीं, बच्चों को जैसे बाथरूम ले जाओ ना, गंदे खेल रहे हो कि उनको बढ़िया नहला धुला, तो उनको बुरा सा लगता है कि मेरी मम्मी जो है ये बुरा काम कर रहे हैं कि मुझे नहलाने ले जा रही है। लेकिन वो बालक ये नहीं जानता कि अभी साफ स्वच्छ करके श्रृंगारित कर देंगे। ऐसे ही संत माँ के समान है, तुम्हारी बुराइयों को धोना चाहते हैं। कर्म क्या है? क्या सचमुच किसी व्यक्ति के कर्म का फल भगवान तय करते हैं? जी, कर्म वो होता है जो हमारे मन में स्फुरणा होती है, संकल्प बनता है, बुद्धि निश्चय करती है, फिर इंद्रियों से चेष्टाएं होती है, उसे कर्म कहते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म, जिनको कहते हैं पाप कर्म, अशुभ कर्म, पुण्य कर्म, शुभ कर्म। दोनों का फल अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगना पड़ता है, उनका परिणाम भोगना ही पड़ता है। कोई कितना भी बड़ा ऋषि महर्षि हो उसको भी भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म बहुत होश से करे। कभी किसी सत्कर्म का विपरीत फल मिले तो इसका क्या अर्थ? नहीं, सत्कर्म का विपरीत फल मिलता ही नहीं। जैसे हमने आज सत्कर्म किया और आज हमको कष्ट मिल रहा है, तो ये हमारे सत्कर्म का नहीं मिल रहा, ये हमारे पूर्व पाप कर्म का मिल रहा है। आज जो सत्कर्म किया है आगे फसल, आगे हमें ये सुख देगा। लेकिन आज हम अच्छे से चल रहे हैं और दुख भोग रहे हैं, तो इसका मतलब है पूर्व के पाप हमें दंड दे रहे हैं, और अभी का जो अच्छा कर्म है वो हमारा भागवतिक बैंक में जमा हो रहा है, जो हमें आगे प्राप्त हो। जैसे आपके पाप कर्म है पूर्व के, वो आप बहुत पढ़े लिखे हो, आप लाख रुपए करो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़े लिखे डिग्री लिए घूमते रहो, और कुछ ऐसे हैं कि आपसे ज्यादा वो मंद बुद्धि के, वो ज्यादा प्रवीण नहीं है, लेकिन वो निकलते चले जा रहे हैं क्योंकि उनका पुण्य बल काम कर रहा है। तो यहाँ पुण्य बल, अगर सुख चाहते हो तो पुण्य करो, चाहते सुख हो और करते पाप हो तो पाप का परिणाम दुख मिलता है। राधे राधे महाराज जी, आध्यात्मिक जीवन का स्तंभ क्या है? भगवद स्मरण, सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भगवद गीता जी। तो पूरी गीता जी सुनने के बाद अर्जुन जी को क्या प्राप्त हुआ? बोले नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। हर समय भगवान की मधुर मधुर स्मृति, भगवान का नाम चल रहा है, पूर्ण अध्यात्म है। जिस समय सुमिरन भजन नहीं हो रहा, हम उसी समय अध्यात्म से अलग हैं, उसी समय विपत्ति और दुख और संकट हो सकता है। अगर हम निरंतर भगवत स्मरण कर रहे हैं तो निरंतर अध्यात्म में विराजमान है। आत्मस्वरूप का बोध होना, भगवान के चरणों में प्रेम होना, ये सब भजन से हो जाता है। इसी को अध्यात्म कहते हैं। मित्र वही है जो कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में लगावे, अच्छे मार्ग में लगावे। यदि आप मित्रों से प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, तो आपकी बात ऐसी होनी चाहिए कि उनकी गंदी आदतें हट जाएं और वो अच्छे आचरण वाले बने। आप स्वयं अच्छे आचरण वाले बने और दूसरों को अच्छे आचरण वाले बनाएं। यदि वो अच्छे आचरणों को स्वीकार नहीं करते तो मित्रता तोड़ देनी चाहिए, नहीं अपने अच्छे आचरण चले जाएंगे। महाराज जी, आध्यात्मिक जीवन का स्तंभ क्या है? भगवद स्मरण, श्रीमद् भगवद गीता जी। तो पूरी गीता जी सुनने के बाद अर्जुन जी को क्या प्राप्त हुआ? बोले नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा
त्वत्प्रसादान मयाच्युता। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। हर समय भगवान की मधुर मधुर स्मृति, भगवान का नाम चल रहा है, पूर्ण अध्यात्म है। पापी पुरुष का लक्षण होता है उसे भजन अच्छा नहीं लगता। जितना अधिक भजन होने लगे उतने आप पवित्र होने लगे। 24 घंटे भजन होने लगे, आप पूर्ण पवित्र हो गए। जन्म जन्म के आपके पाप नष्ट हो गए, आप निष्पाप हो गए और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी यदि हर समय भजन हो रहा है। जितना भजन कटे उतना ही समझो कि आपका पाप बढ़ रहा है, और जितना भजन अधिक हो उतना ही समझो आपका पाप नष्ट हो रहा है। अब बिल्कुल परिस्थिति बिगड़ गई, अब क्रोध आने का है, फिर भी हम शांत होकर मधुर भाषा में, तो ये हमारी सज्जनता है, ये हमारी साधना है, ये हमारी भक्ति है। तो ऐसे तो सब कोई बोलता है, जब हमारे सामने कटु परिस्थिति हो और फिर हम अच्छा बोलें, जब हमारे सामने विपरीत परिस्थिति हो हम अच्छा आचरण करें, तो हमारी साधुता है, तो हमारी सज्जनता है, तो हमारी पवित्रता है। कृष्ण कुमार जोशी जी, श्री हरिवंश महाराज जी, मैं राधा कृष्ण मंदिर में पुजारी हूँ, जहाँ मुझे एकादशी, सत्यनारायण, प्रदोष व अन्य पर्व या त्योहार की कथा सुनानी व कहनी पड़ती है। महाराज जी, हमने आपके सत्संग में सुना था कि जब तक आत्मबोध ना हो जाए तब तक कथा नहीं करनी चाहिए। नहीं, उपदेश नहीं करना चाहिए। उपदेश और कथा में अंतर है। कथा में हम जैसे सूत मागध बंदी जन अपने राजा का जस गाते हैं, ऐसे हम भगवान का जस गान कर रहे हैं। उपदेश करने का अधिकार उन्हीं को है जो स्वयं माया मुक्त है, जो स्वयं भगवान को प्राप्त हैं या प्राप्त करने की दिव्य लगन में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान की कथा कहने के लिए नहीं। भगवान की कथा कहना सबका अधिकार है। सब प्राणी, किसी भी जाति का कोई हो, भगवान की चर्चा कह सकता है, भगवान की चर्चा सुन सकता है। महाराज जी, अशांत मन को किस तरह शांत किया जा सकता है? भगवान के चिंतन के द्वारा। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम। मन को शांति मिले तभी तो विश्राम मिले। स्वप्न में भी विश्राम और शांति नहीं मिल सकती। जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। शोक और कामनाओं का जो हमारे हृदय में बार बार ये कामना, ओवर थिंकिंग, बहुत चिंतन, सांसारिक निगेटिव चिंतन, इससे तभी हम निजात पाएंगे जब हम खूब नाम जप करेंगे। नाम जप नहीं करेंगे तो फिर कोई उपाय। महाराज जी, क्या भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप के साथ दीक्षा लेना जरूरी है? क्या सबको दीक्षा आवश्यक? जैसे हम दीक्षा ले लेते हैं तो फिर गुरु के अनुशासन में हमारा जीवन हो जाता है। हमारा मन एक तरफ चला जाता है कि हमारे वो गुरुदेव हैं और हमारी ये उपासना है। नहीं तो मन की जो दशा है वो बड़ी विचित्र है। कभी ये धन प्रिय लगता है, कभी वैराग्य होता है, कभी स्त्री प्रिय लगती है, कभी वैराग्य प्रिय लगता है, कभी जंगल में रहने का मन होता है, कभी भोगों में रहने का मन ऐसे चलता रहता है, चलायमान है। तो मेरे मन पर अनुशासन कर सके वो गुरुदेव। महाराज जी, क्या भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप के साथ दीक्षा लेना जरूरी है? क्या सबको दीक्षा आवश्यक? जैसे हम दीक्षा ले लेते हैं तो फिर गुरु के अनुशासन में हमारा जीवन हो जाता है। हमारा मन एक तरफ चला जाता है कि हमारे वो गुरुदेव हैं और हमारी ये उपासना है। नहीं तो मन की जो दशा है वो बड़ी विचित्र है। कभी ये धन प्रिय लगता है, कभी वैराग्य होता है, कभी स्त्री प्रिय लगती है, कभी वैराग्य प्रिय लगता है, कभी जंगल में रहने का मन होता है, कभी भोगों में रहने का मन ऐसे चलता रहता है, चलायमान है। तो मेरे मन पर अनुशासन कर सके वो गुरुदेव। महाराज जी, क्या भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप के साथ दीक्षा लेना जरूरी है? क्या सबको दीक्षा आवश्यक? जैसे हम दीक्षा ले लेते हैं तो फिर गुरु के अनुशासन में हमारा जीवन हो जाता है। हमारा मन एक तरफ चला जाता है कि हमारे वो गुरुदेव हैं और हमारी ये उपासना है। नहीं तो मन की जो दशा है वो बड़ी विचित्र है। कभी ये धन प्रिय लगता है, कभी वैराग्य होता है, कभी स्त्री प्रिय लगती है, कभी वैराग्य प्रिय लगता है, कभी जंगल में रहने का मन होता है, कभी भोगों में रहने का मन ऐसे चलता रहता है, चलायमान है। तो मेरे मन पर अनुशासन कर सके वो गुरुदेव।